देखिए आज हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट से ही आज पढ़ेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को क्या होता है? उष्मागतिकी। क्या होता है? उष्मा। पूरा जो चैप्टर है वहाँ ये किस पे आधारित होता है? उष्मा पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? ये उष्मा पे आधारित होता है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब होता है थर्म उष्मा, और डायनेमिक्स मतलब होता है गति। तब उष्मा की गति इस पे डिपेंड कर रही है, उष्मा की गति पे डिपेंड करना। नाम ही से पता चल रहा है थर्म उष्मा और डायनेमिक अर्थात गति। ठीक है, तो इसमें किस पे काम कर रहा है ये देखते हैं। तीन पार्ट्स हैं। पहला होता है आपका सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग और तीसरा बाउंड्री। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? उसको तो निकाय। निकाय क्या है? तो क्या होता है देखिए, जहाँ संपूर्ण उष्मागति अध्ययन केंद्रित हो, मतलब जहाँ संपूर्ण अध्ययन, ठीक है, किसमें गति हो? उष्मा में गति हो। ठीक है, हाँ उष्मा गति के अध्ययन पे केंद्रित हो, क्या कहलाता है? सिस्टम या निकाय कहलाते हैं। सराउंडिंग वो उसका परिवेश, सराउंडिंग क्या होता है? उसका परिवेश हो जाएगा। ठीक है, तो परिवेश क्या है? निकाय को छोड़कर, निकाय को छोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड इसके बोलना हमको निकाय, मतलब सिस्टम को छोड़कर उसका जो परिवेश होगा, वातावरण होगा, उसके बाद क्या होगा? ये सराउंडिंग कहलाएगा। आल यूनिवर्स एक्सेप्टेड सिस्टम, इसमें आल यूनिवर्स एक्सेप्टेड सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, हमारे पास सिस्टम तो है और उसके बाद सराउंडिंग, दोनों मिलकर क्या होता है? यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ठीक है, तीसरा आता है बाउंड्री। बाउंड्री मतलब परिसीमा। ठीक है, उष्मा गति की बात करेंगे तो बाउंड्री क्या है? परिसीमा है। निकाय एवं परिवेश को प्रश्न करने वाला, इसको सिस्टम को भी और सराउंडिंग को भी, सिस्टम को भी और सराउंडिंग को भी प्रश्न करने वाला क्या कहलाता है? बाउंड्री कहलाता है, परिसीमा कहलाता है। नोट, नोट में देखिए पहला बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? फिक्स भी हो सकता है, फिक्सेड भी हो सकता है, या मूवेबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फिक्सेड भी हो सकता है या मूवेबल भी हो सकता है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, निकाय का वर्गीकरण। हम तो निकाय के बारे में पढ़े। निकाय क्या होता है? जहाँ संपूर्ण उष्मागति का अध्ययन हो या केंद्रित हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इकाई, मतलब स्वयं उस पर आधारित हो, निकाय पे आधारित हो। ठीक है, क्या करेंगे इसको? निकाय। तो देखिए निकाय तीन पार्ट से डिवाइड किया गया है। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेट सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में देखते हैं पहले। ओपन सिस्टम तो क्या हो जाएगा? खुला निकाय तंत्र, खुला निकाय तंत्र। ठीक है, समझ में इतना? द्रव्यमान देखिए, पहले द्रव्यमान की मात्रा या ऊर्जा दोनों कैसे होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? द्रव्यमान और ऊर्जा। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा कैसे होंगे? स्थानांतरित होंगे। देखिए जैसे एक खुला है, ये कैसा है? ओपन सिस्टम है हमारे पास, ये पूरा सिस्टम है, ये कैसा है? खुला है। इसमें जो ऊर्जा होगी, द्रव्यमान होगा, कैसा होगा? द्रव्यमान डेल परिवर्तन हो गया, क्या परिवर्तन तो होगा, तो कैसा होगा? ये नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो होगा क्या? नहीं, जो द्रव्यमान होगा ये स्थानांतरित है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? डेल एम नॉट इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार ऊर्जा, ऊर्जा भी तो खर्च हो रही है, ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ये भी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब खुला, मतलब ओपन सिस्टम की बात करेंगे, डेल ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्या है? द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों क्या होता है? परिवर्तनशील है, स्थानांतरित हो रही है एक दूसरे जगह से। ऊर्जा तो लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डेली नॉट इक्वल टू जीरो। और इसके जो कांस्टेंट होगा वो किस पे आधारित होगा? वैल्यूम। ठीक है, वैल्यूम जो सिस्टम होगा इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये तो समझ में आ गया। चलते हैं आगे। क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? इसमें बद्ध निकाय, बद्ध निकाय। ठीक है, तो हमारे पास एक निकाय है, सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, तो ये कैसा है? क्लोज, सॉरी क्लोज सिस्टम है। तो देखिए इसमें द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान क्या होगा?
परिवर्तित नहीं होगा, इसका जो मास होगा वो परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए डेल एम इक्वल टू जीरो, डेल एम इक्वल टू जीरो। इस सिस्टम में आएगा क्लोज सिस्टम। उसी प्रकार ऊर्जा, ऊर्जा कैसे है, परिवर्तित है, स्थानांतरित है, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या होगा, डेल ई नॉट इक्वल टू जीरो। किस सिस्टम की बात करेंगे लोग, क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम में और इसका जो कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा, प्रेशर होगा, कांस्टेंट पी क्या होगा, इसमें प्रेशर होगा। इसी तरह आइसोलेटेड, इसको बोलते हैं विलगित, विलगित, विलगित निकाय, कहा जाएगा इसको, विलगित निकाय। तो इसमें द्रव्यमान एवं ऊर्जा किस पर आधारित होते हैं, तो आइडियल आइडियल सिस्टम या आदर्श, आदर्श निकाय, आदर्श निकाय में सिस्टम की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, डेल ई इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित, अपरिवर्तित है, ये कैसा, ये अपरिवर्तित, तो डेल ई इक्वल टू जीरो और डेल एम बराबर जीरो, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें जीरो जीरो हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बाकी क्लास 12।